खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संदेश खाली के खलनायक शाहजहां शेख पर लगे गंभीर आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार बैकफुट पर है और डैमेज कंट्रोल के लिए उसे 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और लोकसभा चुनावों में इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने। आप नहीं पकड़े तो भी आप सवाल करेंगे और पकड़ते हैं तो आप उनकी कॉन्फिडेंस पे शक करते हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था। सवाल तो अब हम लोग करेंगे कि ईडी ने क्यों नहीं अरेस्ट किया, आपके हाथ में था। संदेश खाली के भ्रष्ट सिस्टम का शाहजहां, जिसे कोई बंगाल का छोटा दाऊद कहता है तो कोई उसे भाई कहता है। पिछले कुछ दिनों से बंगाल की राजनीति शाहजहां शेख के इर्द गिर्द घूम रही है। लिहाजा संदेश खाली का ये खलनायक राज्य के सियासी समीकरण की धुरी बन गया है। पचपन दिनों तक लुका छिपी खेलने वाला शाहजहां जब गिरफ्तार हुआ तो बीजेपी ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संदेश खाली का खलनायक ममता सरकार के संरक्षण में था। हमारा साफ साफ पूछना यह है कि जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शाहजहां शेख अगले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। इससे टीएमसी को बड़ा नुकसान हो सकता है। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे, ये शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने। शेख शाहजहां को लेकर जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं टीएमसी बैकफुट पर है। लिहाजा टीएमसी ने शाहजहां को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. टीएमसी ने भले ही शाहजहां को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन बीजेपी अब भी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी अब इस मामले को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मांग को लेकर अड़ी है। उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पे गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है। हालांकि टीएमसी शाहजहां को सस्पेंड कर अपना बचाव तो कर रही है, वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रही है। वापस लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारा ये कहना है, ये देखना है, वो नारोदा में जो सीबीआई का एफआईआर नेम्ड है शुभेंदु, उसको सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए। वो अल्केमिस्ट चिट फंड लेकर ईडी उतारा है,
उसका ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को अरेस्ट करना चाहिए। जिस तरह संदेश खाली मामले ने तूल पकड़ा और ममता सरकार पर शाहजहां के खिलाफ एक्शन न लेने पर नाराजगी बढ़ी, इसका सीधा फायदा लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।